हाय गाइस, तो CUET 2025 के फॉर्म्स आर ऑफिशियली आउट एंड आप सभी को अभी फॉर्म नहीं फिल करने हैं। ठीक है, ये बात तो तुम्हें पता ही है कि अभी बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। एनटीए कुछ बोल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी कुछ बोल रही है, उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाल रखा है। अभी बहुत ग्लिचेस होते हैं। स्टार्टिंग में कल की वीडियो में भी बोला था, बट फिर भी बच्चों ने महानुभाव बन के कर दिया गलती। देखो उन्होंने क्या किया, फॉर्म जल्दीबाजी के चक्कर में फिल कर दिया, उसके बाद गलती कर दी, फिर मुझे कॉमेंट में हमने गलती कर दी, अब हम क्या करेक्शन विंडो का वेट करें। गाइस प्लीज काम डाउन राइट नाउ। इतने चेंजेस हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चेंजेस हो चुके हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कैसे ढूंढना है, क्या सिस्टम रहने वाला है। बिकॉज पिछले 2 सालों से जो चल रहा था वो पूरा तुम चेंज कर देते हो और बच्चों को एकदम एंड मोमेंट पे पता चलता है, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो अभी सारी चीजें बताऊंगी डिटेल में, तो इसलिए स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, तो मैं A to Z सारी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लेके चलती हूँ तुम्हें स्क्रीन पे। तो ये है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपका ये भी आया था सर्कुलर की आ चुका है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, फॉर्म आउट, सब यही पता चलता है। ठीक है, CUET.NTA.nic.in याद रख लेना। अब यहाँ पे एक न्यू टैब आ गया है यूनिवर्सिटीज का, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लोड हो चुकी है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में जाना है, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET के साथ आपको टाई अप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि CUET तो एक एग्जाम है जो कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, उस एग्जाम के बेसिस पे आपने यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल करने होते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो आप DU को टारगेट करो तो आपने CUET दे दिया तो DU वाले आएंगे, बेटा आजा हमारे यहाँ एडमिशन ले ले। नहीं, तुम्हें सामने से अप्लाई करना पड़ता है DU की यूनिवर्सिटी में, जाते CSAS का पोर्टल। वो बात की कहानी है, A to Z में तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, जैसे जैसे जो होता रहेगा मैं तुम्हें समझाती रहूंगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे कि कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो एनटीए करा रहा है, जो CUET उसके अंदर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी का चाहते हो आप उस यूनिवर्सिटी का निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बताऊं, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें पूरा DU का प्रोसेस आ जाएगा, यानी 18 पेजेस में जो लिखा हुआ है वो चीज आ जाएगी। बहुत छोटा बारीक है, पर तुम आराम से ये चीज पढ़ सकते हो। मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो DU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पे बता रखा है। तुम्हें जो भी कोर्स करना है ना, तुम यहाँ से आके देख लो कि तुम्हें CUET में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगी, ध्यान देना बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट की बात है यार, ध्यान दे दो, तुम्हारी पूरी कॉलेज लाइफ, पूरा CUET जर्नी सुधर जाएगी। ठीक है, जो लिस्ट ए है उसमें ना सारी लैंग्वेजेस है जो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी मानता है कि वो लेगा। ठीक है, इंग्लिश थी तुम्हारे पास, हिंदी थी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, जो भी थी इनमें से, वो सारी तुम्हारी CUET में कंसीडर करी जाएंगी अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरी बात है इसका लिस्ट बी, लिस्ट ए में सारी लैंग्वेजेस आ गई, लिस्ट बी में आएंगे तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, BST हो गया, सारी चीजें जितने भी है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, इको, सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स तुमने क्लास 12 में पढ़े होंगे वो सारे तुम्हें लिस्ट बी में दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब बात क्या आती है जो एक्चुअली में घुमाने वाली बात है, कि देखो एनटीए बोलता है कि भाई तुम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, तुम चाहे कॉमर्स से हो, तुम ह्यूमैनिटीज से हो, तुम साइंस से हो। तुम्हारे कोई, अगर मान लो चल मैं साइंस वाली बच्ची हूँ, मेरे पास फिजिक्स था, मेरे पास बायो था, मेरे पास मैथ्स था, मैं चाहूं तो मैं भाई हिस्ट्री का, पॉल साइंस का पेपर भी देके आ सकती हूँ CUET में। ऐसा एनटीए बोलता है, बट DU ने साफ साफ बोल रखा है जो तुमने क्लास 12 में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तुम केवल और केवल उन्हीं को CUET में दो, तभी तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो तुमने क्लास 12 में सब्जेक्ट्स दिए थे, अगर तुमने वही एग्जाम दिए देन ओनली DU में कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आता है एक टर्म सब्जेक्ट मैपिंग। ठीक है, DU कहता है कि अच्छा तूने मैथ्स पढ़ी थी, तूने मैथ्स का CUET दिया है, ठीक है ये मैच हो गया। तूने क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ी थी, तूने फिजिक्स का दिया है, मैच हो गया। बट तूने केमिस्ट्री पढ़ी थी, बट तूने केमिस्ट्री नहीं दिया, चलो फाइन, बट तूने दे दिया हिस्ट्री। अब हिस्ट्री तुमने क्लास 12 में पढ़ी नहीं थी, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। ये गलती से हजारों बच्चे हर साल पीछे रह जाते हैं और रिजेक्ट हो जाती हैं उनके सब्जेक्ट्स। देखो मेरे को ना ये कमेंट बाद में तुम्हारे जरूर आएंगे, तुम में से कई लोगों के, सब्जेक्ट मैपिंग ने रिजेक्ट कर दिया DU में, सब्जेक्ट मैपिंग ने रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ वही सब्जेक्ट्स दो ना, अपने CUET में भी फॉर्म फिलिंग का टाइम है, सिर्फ वही सब्जेक्ट लो जो तुमने क्लास 12 में पढ़े। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो उसका तुम अलग से पढ़ सकते हो, बट DU के लिए ओनली सेलेक्ट 2 सब्जेक्ट जो तुमने क्लास 12 में पढ़े। एनटीए तो बोलेगा भाई तू कोई भी सब्जेक्ट कर ले, जो करना है तेरे को कर ले, बट DU के लिए नहीं। ठीक है, मैंने इस पर बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दिया, आई होप तुम्हें समझ आ भी गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं कौन कौन सी डिग्रीज हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। देखो ये BA के कुछ कुछ कोर्सेज है, जैसे अगर चल BA इंग्लिश का बता देती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें इंग्लिश ऑनर्स करनी है तो तुम्हारे लिए क्या क्या होगा, देखो 2-3 कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि तुम इंग्लिश दे दो, लिस्ट ए में से, लिस्ट ए याद है ना जो लैंग्वेजेस वाला था, है ना। ठीक है, तो लिस्ट ए में से भाई तुम इंग्लिश दे दो।
फिर कोई भी 3 सब्जेक्ट दे दो। अब 3 कोई भी डोमेन दे सकते हो तुम अपने लिस्ट बी में से। तुमने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायो पढ़ा, तुम ये तीनों दे सकते हो और इंग्लिश, तो भी तुम भैया इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो। तुमने बीएसटी पढ़ा था, अकाउंट्स पढ़ा था, इकोनॉमिक्स पढ़ा था और इंग्लिश, ये से भी तुम दे सकते हो, ले सकते हो इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। तुमने पॉल साइंस पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था और इंग्लिश पढ़ा था, इससे भी, यानी कि हर स्ट्रीम के बच्चे इंग्लिश प्लस उन्हीं के डोमेन के कोई 3 सब्जेक्ट्स देंगे तो उनको इंग्लिश ऑनर्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी ही दूसरी कॉम्बिनेशन है कि इंग्लिश साथ ही में कोई और लैंग्वेज प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट 2, ठीक है। इस चीज को ध्यान दो, इन्होंने ना इस बार क्या किया, इंग्लिश और साथ में कोई और लैंग्वेज का भी ऑप्शन दे दिया है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, या फिर मतलब बेसिकली ये ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट है। देखो उनके पास इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास, कई कॉमर्स वाले बच्चों के पास भी होता है, इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश देंगे, हिंदी देंगे, प्लस अपने 2 कोई और सब्जेक्ट दे देंगे, जैसे कि उन्होंने पॉल साइंस पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, तो ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। लिस्ट ए सारी लैंग्वेजेस है, लिस्ट बी आपके डोमेन है, इस हिसाब से तुमने आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तुम्हें दिमाग लगा के ही सबमिट करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस है, चलो देखो इतना बड़ा सा है, इसको तुम ऊपर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो तुम्हें इको ऑनर्स करना है, यहाँ आएगा घपला, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम्हें इको ऑनर्स करना है, तो तुम्हें क्या चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज, लिस्ट ए में से इंग्लिश थी तो इंग्लिश ले ली, प्लस मैथ्स मैंडेटरी है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर मैथ्स नहीं थी अपने क्लास 12th में तो तुम डीयू से इको ऑनर्स नहीं कर सकते हो, एज पर दिस पर्टिकुलर सर्कुलर और पीडीएफ जो एनटीए ने रिलीज किया है, ठीक है। उसके बाद कोई भी और 2 सब्जेक्ट जो तुम्हारे डोमेन के हैं, ठीक है। तो ऐसा तुम देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है, देखो मैं मेन तुम्हें बता देती हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स का भी तुम देख सकते हो, जर्नलिज्म का तुम देख सकते हो। फाइनली हम आगे बढ़ते हैं एंड अपनी बात करते हैं भैया बीए प्रोग्राम की, ठीक है। बीए प्रोग्राम में बहुत कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। एक है तुम अपनी कोई भी लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश लेना चाहते हो इंग्लिश ले लो, प्लस कोई भी 3 सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी तुमने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज थी, ठीक है। ऐसी दूसरे उसमें कि कोई भी 2 लैंग्वेजेस हो गए और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हो गए, ऐसी कोई एक लैंग्वेज हो गया, कोई एक सब्जेक्ट हो गया और तुम्हारा जो सेक्शन 3 दैट इज जीएटी वो हो गया, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीजें मेरी समझ आ रही होंगी। द मोस्ट अवेटेड उसके बारे में बताती हूँ सीधा तुम्हें, ठीक है। बीएससी वगैरह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मेन होता है हमारा दैट इज बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। ये आ गया बीकॉम ऑनर्स, डीयू का दी मोस्ट मतलब डिमांडेड बोलू क्या बोलू वो है कोर्स, ठीक है। अब इस बार इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा ब्लंडर बोलू, इतनी बड़े चेंज बोलू हो गया है कि इन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट को कर दिया है मैंडेटोरी। पहले क्या होता था, मैथ्स और अकाउंट्स में चॉइस होती थी, आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, इवन इफ तुम्हारे पास मैथ्स नहीं थी क्लास 12 में, यू कैन डू बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे आर सेइंग तुम्हें एक लैंग्वेज होनी चाहिए तुम्हारे पास, इंग्लिश चलो मान लेते हैं, इंग्लिश तुम्हारे पास है, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स यानी कि आईपी वाले बच्चों को कोई चांस नहीं मिला है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं थी तो तुम बीकॉम ऑनर्स डीयू से नहीं कर सकते एज पर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ जो एनटीए ने डाला। इस साल इतना बड़ा चेंज आ गया है, मतलब अगर ये पहले बता देते तो बच्चे उस हिसाब से अपना ले लेते, मैथ्स ले लेते। अब बच्चों ने ये सोचा होगा कि हमें तो डीयू से बीकॉम ऑनर्स करना है और हम अगर मैथ्स नहीं भी है तो सीयूईटी के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू तो हमारा एडमिशन हो ही जाएगा। इतना बड़ा चेंज हुआ है ना ये, और बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है आगे आने वाले टाइम के लिए भी, क्योंकि अभी तक यार तुम ऐसा कर रहे थे, तुम या तो पहले बता देते तो बच्चे स्टार्टिंग से ही चूज कर लेते अकाउंट्स या मैथ्स में से कुछ एक चीज। तो अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि बीकॉम ऑनर्स अगर तुम्हें डीयू से करना है तो तुम्हें एक लैंग्वेज, मैथ्स प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट, बीएसटी को हो गया, अकाउंट्स को हो गया, बीएसटी अकाउंट्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है। इनमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट तुम्हारे लगेंगे एंड ये इन्होंने कॉम्बिनेशन बना दी है। वेट करो डीयू का ऑफिशियल अपडेट आने के लिए। वैसे तो डीयू ने ही बताया होगा तभी एनटीए ने ऐसे डाला है, बट स्टिल वी हैव टू वेट फॉर डीयू की ऑफिशियल कंफर्मेशन सो दैट हम आगे सोच सकें कि सच्ची यही होने वाला है। और अगर इसी पीडीएफ पे रिलाई कर रहे हो तो मैं कोई तुम्हें फेक होप नहीं देने वाली, यही अगर पीडीएफ ट्रू है तो तुम्हारे पास अगर मैथ्स नहीं थी क्लास 12 में तो तुम डीयू से बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटीज, दूसरी यूनिवर्सिटीज में ट्राई कर सकते हो इफ यू आर ओनली टारगेटिंग बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। बट हम बीकॉम प्रोग्राम की बात भी कर लेते हैं, यानी नॉर्मल बीकॉम की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बनती है, एक ये है कि कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश हो गया मान लो, प्लस कोई भी 3 सब्जेक्ट। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि कोई भी एक लैंग्वेज
प्लस एक सब्जेक्ट लिस्ट बी में से कोई सा भी हो सकता है, तुम्हारा इतने सारे सब्जेक्ट उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों में से जिसमें तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बीकॉम प्रोग्राम मिल जाएगा। बट बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स मैंडेटरी है यार इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, एंड आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस। ओके सो द चश्मिश इज गॉन। आई नो तुम्हें फॉर्म फिलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली और तुम गलतियां भी कर देते हो, ठीक है नालायकों, इसके वेट करना जब मैं वीडियो लेके आऊंगी, मैं लाइव भी आ जाऊंगी, मैं वेबिनार भी हो सकता है कंडक्ट कर लूँ तुम सभी के लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें एकदम 1-to-1 गाइडेंस मिल सके, लाइव में तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूं, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हारे को सारी चीजें बताऊंगी, बस चैनल से जुड़ जाओ, दैट्स ऑल आई वांट, ठीक है। मैं तुम्हारी सीनियर रह चुकी हूँ, मैंने 50,000 से ज्यादा बच्चों को गाइड करा है यार, ऑब्वियसली सही गाइड कर रखा है, तुम अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, और तुम्हें मुझे पता है ना कि तुम क्या गलतियां करने वाले हो, ठीक है। जिसने एक्चुअली में देखा हुआ है अपने बैच के बच्चों को ये गलती करते हुए, उससे नीचे जूनियर जूनियर बच्चों को देखा हुआ है करते हुए, तो उनको पता रहता है कि तुम कहाँ फंसने वाले हो, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ये सीयूईटी फॉर्म फिलिंग कब होने वाला है, क्या कराऊंगी क्या नहीं कराऊंगी, वो सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी। बट मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि कब से तुम थोड़ा फ्री हो, ठीक है। हर एक स्ट्रीम वाले बच्चे अलग अलग दिन से थोड़ा फ्री हैं, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि दीदी इस दिन के बाद से आप करा सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगी उस दिन के बाद से, ठीक है। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीजें इस चैनल पे पता चलेंगी, ऑथेंटिकेटेड एंड A to Z तुम्हें सारी एकदम घुस के समझा दूंगी क्या क्या करना है, ताकि तुम्हारे को तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज मिल सके, ठीक है। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट, और इफ यू हैव एनी अदर डाउट तो कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। तो लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।